हे गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अभी एक इंसिडेंट हुआ, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। हुआ ये कि अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया एक जॉब से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं बेरोज़गार भी चल रहा हूँ ना। और दूसरी चीज़, मैंने नौकरी वोकरी प्रोफाइल में मैंने अपडेट वपडेट भी करके रखा हुआ है। तो मैंने मतलब किसी ने देखा होगा, मैसेज किया होगा। तो उसने क्या मैसेज किया, वो लेडी थी, उसका नाम शिल्पा था। तो उसने मैसेज किया, आप आ नहीं गए हो क्या? मैंने कहा आ नहीं गया हूँ। मैंने मेल वेल चेक किया। तो फिर मैंने ट्रू कॉलर में चेक किया। मैंने कहा देखूँ नंबर किसका है, तो HR शिल्पा लिख के आ गया था। मतलब अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा कि हर चीज़ सही नहीं माननी चाहिए। तो मैंने फिर एक चीज़ वो किया। तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा ये कौन है बोल रहा है? तो उसने शिल्पा ही नाम बताया। तो मैंने कहा यार होगा भाई कोई कंपनी। तो मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है, एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले मैंने एस नाम की एक लड़की को मैंने भेजा था। तो मैंने क्रॉस चेक किया, बट उसका नाम शिल्पा नहीं था, उसका नाम एस से दूसरा नाम था कुछ। तो उस जब मैंने मेल में चेक किया तो मैंने पाया कि वो इस नाम की बंदी नहीं है, लड़की नहीं है वो। तो मैंने फिर मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा, क्योंकि मैंने उससे फ़ोन पे बात कर दी थी, और फ़ोन पे बात करने के बाद मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है मैं 2 या 3 बजे बाद आऊँगा। तो उसने कहा 3 बजे के बाद? मैंने कहा ठीक है मैं 2 बजे के बाद आऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो अभी 10 मिनट बाद निकलूँगा, मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहा था। इतनी लेट में मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, सोचिए। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि फिर मैं ऐसे ही बैठा था। मैंने कहा चलो अभी अपना ब्रेकफास्ट करके फिर नहाऊंगा फिर निकलूँगा। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा लोकेशन भेजो अपना। तो उसने लोकेशन भेजा। तो फिर उसका लोकेशन मतलब कोई पॉपुलर जगह पे नहीं था, जैसे आप ये कह सकते हो कोई रेजिडेंशियल एरिया है या फिर कोई शॉप है। तो मतलब कोई पॉपुलर शॉप नहीं थी उसकी। ग्लोबल इन्फोटेक करके एक कंपनी है, मैं उसका नाम ही बता दे रहा हूँ। ग्लोबल इन्फोटेक करके कंपनी है। उसकी किसी अच्छा कंसल्टेंसी पता नहीं क्या है। मैंने उससे पूछा तो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने उससे कई क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि तो फिर मैंने लास्ट जो मैसेज डाला, मैंने कहा अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताओगी तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट एबल टू कम। सो उसने फिर मतलब कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने हो सकता हो देखा हो, या मे बी कोई फ्रॉड हो सकता हो। मुझे वहाँ, मैं वहाँ पे जाता, मुझसे पैसे वैसे निकलवा लेते या किडनैप कर लेते मुझे कि चल पैसे निकाल। तो मतलब आज के टाइम में देखिए किस टाइप की फ्रॉड्स चल रहे हैं। क्योंकि अभी तो मुझे इतना मतलब ठीक है, मुझे ज़रूरत है नौकरी की, या मुझे पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए, लेकिन इतना भी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सामने वाले को पहचान ना पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। तो 2 से 3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। पहली चीज़, इन्होंने कोई मेल नहीं किया मुझे। दूसरी चीज़, इन्होंने जो, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी होती है, बाय द वे, जैसे आपका फ़ोन स्विच ऑफ आता है या आप अनरीचेबल होते हो, तो आपको मेल जाता है कि आपका यहाँ पे हुआ है, आप इस डेट को आ जाइएगा। और वो तुरंत नहीं बुलाएंगे। जैसे इस लड़की ने क्या किया कि आज आप आ नहीं गए हो क्या, ऐसे करके भेजा। तो ये ट्रिगर्ड पॉइंट होता है कि देखिए सामने वाले को कितनी ज़रूरत है नौकरी की। और सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो पैसे देगा। पैसे देगा तो हम पैसे लेके भाग जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस की, तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ चलने लगी थी उस टाइम से। ये फ्रॉड है, नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। भले ही नौकरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा फ्रॉड में नहीं फंसना है मुझे। तो मुझे, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये सब फ्रॉड से बच के रहिए। जैसे ही कोई बोलता है अभी तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम अभी आ जाओ इंटरव्यू देने। अनलेस एंड अनटिल आप उस कंपनी के बारे में जानते हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हुई हैं, जैसे कल कोई छोड़ के गया है या फिर नई वैकेंसी फॉर्म हुई है, तो वहाँ पे कोई आपका बड़ा मैनेजमेंट का या कोई दोस्त आपको बताता है, तो वो बात अलग है। उस केस में क्या होता है कि उनको ज़रूरत होती है उस टाइम इमीडिएटली। लेकिन अगर आपको कोई अननोन पर्सन कॉल कर रहा है कि अभी आ जाइए, तो आप बिना वेरीफाई किए आपको कहीं नहीं जाना है। और पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी फेक लग रहा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो मत जाइए आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इसने
कोई भी बड़ी कंपनी होगी या कोई भी समझदार कंपनी होगी, थोड़ी इंटेलिजेंट, जैसे हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंसान इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे कंपनीज भी होती हैं। कंपनीज तुरंत आपको नहीं बुलाएंगी कि आप तुरंत आ जाइए, वो आपको 1-2 दिन का टाइम दे के बुलाएंगे। और मैंने भी इंटरव्यू दिया है तो मुझे पता है, कोई कंपनी ऐसे नहीं बोलती अभी आ जाओ। पागल है क्या, अभी हम शहर से बाहर हैं, हम अभी आ जाएं? चूतिया समझ के रखा है क्या? तो सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इस टाइप के देखिए स्कैम्स होते हैं ये। आप नहीं जानते, आप वहाँ पे जाके वो आपको किडनैप कर लें या फिर आपसे बोलें कि भैया इतना पैसा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि आपको बंद कर देंगे एक कमरे में, पैसा निकालो तभी देंगे, तभी खोलेंगे गेट, तब क्या करोगे आप? तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और मैं अभी हो सकेगा तो मैं ये नंबर मैं पुलिस को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा देख लेंगे वो सब भी, क्योंकि इससे ये गाली खाने वाला काम कर गई है, ये जो कर गई है, इसको जो बैठाया है या फिर ये जो कुछ भी कर गई है, ये एकदम गाली खाने वाला है। और अगर उसमें मैंने ये चीज़ लिख दी कि ये HR शिल्पा करके है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड करके है कोई, तो इसकी तो बैंड बज जाएगी। तो मैं अभी वो नंबर मैं अपने इस यूट्यूब पे भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बात बात कीजिए, गाली गलौज करिए, लड़की है कुछ भी करिए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मुझे इतना पता है ये फ्रॉड है पूरी तरीके से। और फ्रॉड का मुझे पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फ्रॉड्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो देखते हैं आपको कि आपको कितनी पैसे की ज़रूरत है या फिर आप कितनी मजबूर हो। फ्रॉड ऐसे ही केस में होते हैं, जब आप स्मार्ट होते हो ना, आपके साथ कुछ गलत भी होता है लेकिन आप स्मार्ट हो, तो आपके साथ फ्रॉड कोई नहीं कर सकता है। ऐसे जो छीना झपटी भी होती है ना, तो वो भी सामने वाला देखता है कि सामने वाले की जो उसका ध्यान मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा है या कुछ बहुत ज़्यादा डीप में सोच रहा है, तो तब आपके साथ वो करता है। तो लेकिन वही है कि आप कभी भी अगर ठीक है इस टेंशन में हो या कहीं पे भी हो, तो आप थोड़ा मतलब आसपास के माहौल को भी देखते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एक मतलब मैं तो अपने आप को स्मार्ट कहूँ ना कहूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। ये कॉमन चीज़ें भी हम करेंगे ना लाइफ में, मतलब ये छोटी सी चीज़ है कि अगर हम टेंशन में भी हैं या हम बहुत खुश हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट में हम आसपास हमारे साथ क्या हो रहा होता है वो भी हमको नहीं पता होता है। तो हमको पता होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है, हम दुखी हैं या खुश हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है। सामने वाला हमको हमारी बहुत वो कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर में क्या रखा हुआ है वो आप नहीं जानते हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा होता है फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी तो जॉब नहीं लगी है लेकिन देख रहा हूँ मैं। तो चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।